नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले महागठबंधन के भीतर छिड़ा घमासान आखिरकार थम गया, लेकिन इसके पीछे की कहानी किसी सियासी थ्रिलर से कम नहीं है। एक वक्त ऐसा आ गया था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पहले ही दूरी बना चुका था। कांग्रेस और राजद के बीच सीटों को लेकर तनातनी जारी थी और मुकेश सहनी ने उप मुख्यमंत्री पद को लेकर सख्त रुख अख्तियार कर लिया था। लेकिन इसी उथल पुथल के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एंट्री ली और हालात को पलट कर रख दिया। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अगर गहलोत आखिरी समय पर पटना नहीं पहुंचे होते तो महागठबंधन टूटना तय था। सूत्रों के मुताबिक गहलोत ने पहले राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव से लंबी बातचीत की। इसके बाद उन्होंने विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी से मुलाकात की, जो इस बात पर अड़े थे कि अगर उन्हें उप मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं किया गया तो वह गठबंधन से अलग हो जाएंगे। तेजस्वी यादव इस मांग के खिलाफ थे। वे चाहते थे कि चुनाव पूरी तरह उनके चेहरे पर लड़ा जाए ताकि जीत की सूरत का सारा श्रेय उन्हीं के हिस्से आए। दूसरी तरफ मुकेश सहनी का तर्क था कि यदि उन्हें उप मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया तो उनके समर्थक नाराज होंगे और ये महागठबंधन के वोट बैंक को नुकसान पहुंचा सकता है। स्थिति इतनी नाजुक हो गई कि गठबंधन के भीतर संवाद लगभग ठप हो चुका था। इस बीच कांग्रेस ने संकट मोचन के तौर पर अशोक गहलोत को मैदान में उतारा। गहलोत शुक्रवार की देर रात पटना पहुंचे और शनिवार की सुबह से एक के बाद एक बैठकों का सिलसिला शुरू किया गया। बताया जाता है कि उन्होंने तेजस्वी यादव को समझाया कि पहले चुनाव जीतिए, फिर मुख्यमंत्री तो आप ही बनेंगे। अगर अभी गठबंधन टूट गया तो न सरकार बनेगी न कोई मुख्यमंत्री रहेगा। गहलोत ने दोनों नेताओं के बीच भरोसा का पुल बनाया। उन्होंने ये भी साफ किया कि गठबंधन की मजबूती ही हर दल के भविष्य की गारंटी है। कई दौर की बातचीत के बाद आखिरकार सहमति बन गई। तय हुआ कि महागठबंधन तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाएगा और मुकेश सहनी को मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में पेश करेगा। लेकिन गहलोत ने यहाँ भी राजनीतिक समझदारी दिखाई। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा जाए कि चुनाव के बाद अन्य समुदाय से भी उप मुख्यमंत्री पद बनाए जा सकते हैं ताकि किसी वर्ग या जाति असंतोष न फैले। इस रणनीति ने एक तीर से दो निशाने साधे। मुकेश सहनी को सम्मान मिला और गठबंधन के भीतर अन्य दलों को भी भरोसा। इसके बाद शनिवार शाम को साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी और कांग्रेस नेताओं ने एक साथ मंच साझा किया। मंच से तेजस्वी यादव ने कहा कि हम एकजुट हैं, हमारा मकसद बिहार का विकास है और जनता हमें भरोसे के साथ देख रही है। मुकेश सहनी ने भी मंच से कहा कि गठबंधन में कई मतभेद थे, लेकिन अब सब मिलकर बिहार को नई दिशा देंगे। इस पूरी कवायद के बाद अशोक गहलोत को महागठबंधन का संकट मोचक कहा जाने लगा। एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा, गहलोत जी ने जिस तरह से दोनों नेताओं के साथ एक लाया वो उनकी सियासी सूझबूझ का सबूत है। आगे चलकर क्या कुछ देखने को मिलता है, ये महागठबंधन यूं ही बना रहेगा या फिर इसमें फिर से कोई दरार पड़ने की संभावना होगी, ये देखने वाली बात। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।